अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है वो एक बेसिकली एक क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में है। तो मैं आज उसको एज़ अ वीडियो आपके सामने पोर्ट्रे कर रहा हूँ। और क्वेश्चन सुनते ही मेहरबानी है कि आप कोई भी हो, आपका जो भी राय है, नीचे कमेंट्स में जाके ज़रूर अपनी राय लिखें, ठीक है? क्योंकि मैं एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ कि लोगों का शौक़ किस तरीके का है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ही नस्ल उड़ती है, ठीक है? हम किसी नस्ल का नाम नहीं लेते। कोई भी नस्ल आप समझे कि कोई एक ही नस्ल उड़ती है। आपके नज़रिए में कोई एक नस्ल ऐसी होती है, हर इंसान के, हर कबूतर उड़ाने वाले के नज़रिए में एक ऐसी नस्ल होती है जो बेस्ट होती है, ठीक है? बेस्ट ऑफ बेस्ट नस्ल होती है। अगर वो एक ही नस्ल उड़ती है, तो बाकी सारी जो नस्लें हैं, वो क्यों एग्ज़िस्ट कर रही हैं? और क्यों वो अभी आगे उनकी नस्ल बढ़ती जा रही है अगर वो नस्ल कोई काम की नहीं है तो? हम यहाँ पे आजकल जिस तरीके से हर इंसान अपनी-अपनी बात आगे रख रहा है, हर कोई बस उड़ान के दायरे में रहते हुए बात कर रहा है कि हाँ भाई, हमें तो कबूतर से उड़ान चाहिए, हमें तो नस्ल का कुछ है नहीं, हमें तो बस उड़ान चाहिए, हमें तो बस उड़ान चाहिए। ठीक है, चलिए मान लिया कि बस आपको उड़ान चाहिए। तो बस जो उड़ान वाली नस्ल है, वो आइडेंटिफ़ाई करके सारी दुनिया में वो एक ही नस्ल रख के बाकी सारी जो नस्लें हैं उनको अगर हटा दें, तो क्या ये लेजिट वैलिड चीज़ है? क्या ऐसा करना दुरुस्त है? अगर ऐसा होता है तो जो कॉम्पिटिशन भी होता है वो बहुत फ़ेयर हो जाएगा फिर। क्योंकि किसी के पास कोई ऐसी नस्ल नहीं रहेगी जो दूसरे के पास नहीं रहेगी। सबके पास एक ही यूनिवर्सल नस्ल हो जाएगी जिसका सबको पता है कि बहुत उड़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में कि भाई, एक आदमी से पूछो तो वो बोलता है ये नस्ल बहुत उड़ती है। वो दूसरे आदमी से पूछो तो वो बोलता है वो नस्ल बहुत उड़ती है। दोनों के घर पे जब जाओ तो वो नस्ल तो है, जो नस्ल नहीं उड़ती है उसके हिसाब से वो भी उसने पाली हुई है। जो नस्ल मीडियम उड़ती है वो भी उसने पाली हुई है। जो नस्ल अच्छी है वो भी उसने पाली हुई है। तो भाई, इतने सारी नस्लें और कबूतरों को पालने का फ़ायदा क्या है? ना आपको ये कबूतर टूर्नामेंट में कुछ निकाल के दे रहे हैं, ना आपको ये कबूतर उड़ान में मदद दे रहे हैं, ना आपको ये कबूतर आपकी जो उड़ने वाली नस्ल है उसमें बेहतरी कर के लिए कुछ इसमें काम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कबूतर रखे हुए हैं। तो फिर ये अच्छा उड़ने वाली नस्ल का जो ये ढिंढोरा है या इसका जो है गाना बजाना जो चलता है लोगों के बीच में, वो क्यों होता है? क्यों लोगों ने इस तरीके की नस्लें मशहूर कर रखी हैं कि हाँ भाई, ये नस्ल बहुत उड़ती है। अगर ये नस्ल बहुत उड़ती है तो बाकी नस्लें आपके छत पे क्या कर रही हैं? आपके छोड़िए, अगर ये नस्ल बहुत उड़ती है तो सारे जो आपका शहर है सबके पास बस यही नस्ल होनी चाहिए। क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो एक फेयर कंपटीशन होता है। आपने कभी बॉक्सिंग देखा है, रेसलिंग देखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, हमारी गली के या लोकल वाले नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ओलंपिक हो गए, नेशनल गेम्स हो गए, ठीक है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन फेयर होता है। कैसे? उसमें वेट क्लास बनाई गई है, एक सर्टन वेट क्लास के लोग वो सर्टन कंपटीशन में पार्ट लेंगे। इसी तरीके से जब कबूतरों का टूर्नामेंट होता है और जब कबूतर उड़ते हैं, एक इंसान के पास ऐसी नस्ल है जो बहुत उड़ती है, एक इंसान के पास वो नस्ल है नहीं। एक इंसान के पास ऐसी नस्ल है जो मीडियम उड़ती है। तीनों लोग मिलके कंपटीशन लगाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जीतेगा कौन? जीतेगा वही जिसके पास सब में ज़्यादा उड़ने वाली नस्ल है। तो ये जो सब में ज़्यादा उड़ने वाली नस्ल है, क्या आप लोग ये नहीं समझते कि ये सबके पास होनी चाहिए ताकि टूर्नामेंट जो है वो फेयर हो? या आप लोगों के हिसाब से कोई ऐसी नस्ल होती ही नहीं है जो सब में ज़्यादा उड़ती है? ये थोड़े से कन्फ्यूज़िंग क्वेश्चंस हैं जिसका आप आंसर दें, ज़रूर दें। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूँगा आज। मुझे आप अपना जो भी आंसर रहेगा, अगर आप कमेंट ना करना चाहें, मुझे व्हाट्सएप पे एक डिटेल्ड मैसेज लिखें। बस ऐसे नहीं कि हेलो, हाय, आई एम, ऐसे ऐसे ना करें। अपना नाम लिखें, अपनी राय डिटेल में एक लंबा मैसेज लिख दें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लंबे मैसेजेस पढ़ने की आदत है। एक लंबा मैसेज लिखें जिसमें आप कंप्लीटली इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हों।
ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि अभी टूर्नामेंट आ रहे हैं और काफ़ी सारे भाई जो हमारे पहचान वाले हैं, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई ये साल तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। ये साल तो हमने भाई ऐसे कबूतर ला लिए, वैसे कबूतर ला लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कबूतर लाए जो यहाँ पे नहीं हैं हैदराबाद में लोगों के पास। मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ बस। विच इन जनरल सारे जगहों पे रिफ्लेक्ट भी होता है क्योंकि हर जगह ऐसे ही हो रहा है। कई लोगों ने ऐसे कबूतर मंगा लिए, ला लिए जो हैदराबाद के नहीं हैं, हैदराबादी कबूतर ही नहीं है फर्स्ट चीज़, या हैदराबादी कबूतर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उनमें से नहीं है। ठीक है, एग्रीड। दूसरी चीज़, इनके पीछे जो मेहनत होने वाली है वो तो आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, कोई भी करेगा। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आप कोई टूर्नामेंट या कहीं पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जिस चीज़ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सबके पास इक्वल ना हो? कबूतरबाजी में समझ सकता हूँ कि एक फ़न है, एक कला है, किसी के पास बेहतर किसी से जब तक नहीं होगा, जब तक वो चीज़ का आप नहीं समझ सकते कि हाँ भाई इन्होंने कबूतर अपने अच्छे उड़ाए हैं। मेरा बोलने का यही एक पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई नस्ल बहुत उड़ती है तो सब वो नस्ल क्यों नहीं ख़रीदते, और अगर कोई ऐसी बहुत उड़ने वाली नस्ल नहीं है तो सब ने सब नस्लें और ये सब चीज़ें क्यों एक साथ रखी हुई हैं और कोई एक चीज़ पे फोकस नहीं करता। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि भाई ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हर साल कई ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं टूर्नामेंट्स को, इस चीज़ में एंटर होते हैं टूर्नामेंट्स की दुनिया में, ठीक है? तो आप लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को और थोड़ी-सी कोशिश करिए कि भाई ज़्यादा इसके पीछे अपना दिमाग ना लगाएं और सिंपल, फेयर एंड सुकून की कबूतरबाज़ी करें। किसी का देखा-देखी ना करें। उन्होंने कबूतर मँगा लिए तो हम भी मँगाएँगे, उन्होंने ऐसे मँगाए तो हम वैसे मँगाएँगे। उनके पास ये नस्ल उन्होंने बोल दी कि ज़्यादा उड़ती है तो हम भी वही नस्ल मंगाएंगे। हर इंसान का जो है सिस्टम अलग होता है जब कबूतरबाजी की बात आती है। दो भाई होंगे, ठीक है, दोनों ट्विन्स होंगे, दोनों साथ बड़े हैं, दोनों साथ स्कूल गए हैं, सब चीज़ उनकी सेम है, लेकिन अगर उन दोनों को कबूतरों का शौक़ है, एक भाई का दूसरे भाई से राय अलग होगी, नज़रिया अलग होगा, समझ अलग होगी, ठीक है? और उसके पीछे जो मेहनत होगी वो डिफरेंट होगी कबूतरों में। मैंने पर्सनली देखा हुआ है बाप बेटों को, कई बाप बेटों को देखा हुआ है, ठीक है? जब मैं सऊदी में था, एक नहीं दो ने कई बाप बेटों को देखा हुआ है। दोनों को कबूतरों का शौक़ है। बाप अगर बेटे के कबूतर छत के इस साइड पे बाप ने बना के रखा हुआ है, बेटे ने इस साइड पे, इस साइड का कबूतर इस साइड बैठता है, वो कबूतर वापस नहीं करता। दोनों रहते एक घर में, खाते साथ में हैं, बाप बेटे हैं, लेकिन कबूतरों में इतनी दुश्मनी है। तो भाई ये सिस्टम जब आ जाता है लोगों के बीच में, तो ये क्यों इस तरीके से समझिए पहले शौक़ को, ठीक है? देखा-देखी ना करिए। ये मेन जो वीडियो का एम है वो है आप देखा-देखी ना करें। अपने पास जो हैं उससे कुछ करने की कोशिश करें, ना कि किसी का कुछ देख के कुछ बनाने की, ठीक है? थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करना है चाहते हैं तो करिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है। काफ़ी सारे लोगों को भाई एक बार देखने में वीडियो नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आता तो दूसरी बार देखिए, ठीक है? इंटरनेट बंद करके देखिए। व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट बंद कर दो, व्यू नहीं काउंट होगा वीडियो लोड होने बाद। समझिए लेकिन बात को, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सोचनी हैं एक शौकीन के हिसाब से, ठीक है? तो बस वीडियो के इतना ही। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और मैं भी थोड़ा-सा अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है इसको, अपने अल्फाज़ों को इस तरीके से प्रॉपर्ली प्रोपोगेट करने आप लोगों तक, ठीक है? तो शुक्रिया।